हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 10 है सदिश बीजगणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नावली विद प्रश्नावली को वन शॉट में हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोल रहे हैं? एक्स वाई तल में एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामाव्रत दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाने वाला मात्रक सदिश लिखिए। क्या है हमारे पास? एक्स वाई प्लेन है, तो हम एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं। ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, इधर हमारा एक्स है, इधर हमारा वाई है। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु है, क्योंकि एक्स वाई तल में बिंदु है। बिंदु मैंने पी मान लिया। इसके निर्देशांक क्या होंगे? एक्स को वाई होंगे। ठीक है, और ये हमारा ओ पॉइंट है। इससे इसको मिला देंगे तो ये हमारा इसका इस बिंदु का क्या हो जाएगा? स्थिति सदिश हो जाएगा। ठीक है, और ये जो बिंदु है वो एक्स के साथ कितना कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए? एक्स कंपोनेंट चाहिए, वाई कंपोनेंट चाहिए। कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो आप जानते हैं अगर मुझे ये वाला चाहिए, ये एक्स है, ये किसके बराबर होता है? यहाँ पे जो वेक्टर होता है, ये वेक्टर क्या है अपना? आर है। और जिसके साथ कोण लगा होता है जिसके साथ कोण लगा होता है वो कॉस थीटा में जाता है। आर कॉस थीटा होता है। और फिर ये वाला क्या हो जाता है? आर साइन थीटा हो जाता है, वाई कंपोनेंट। ये पहले ही जानते हैं। ठीक है, हमें क्या निकालनी है? हमें ओपी सदिश निकालना है अपने को। ठीक है, हमें ओपी सदिश निकालना है। उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? चूंकि मुझे क्या निकालना है? ओपी सदिश चाहिए। ओपी सदिश क्या होगा? वो आएगा एक्स आई प्लस वाई जे आएगा। यही तो होगा ना मेरे दोस्त। तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट मेरे को चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा मुझे? यहाँ देखिए, एक्स इक्वल टू क्या होगा? आर कॉस थीटा। ठीक है, आर कॉस थीटा कितना है अपने पास? थीटा अपने पास 30 है। थीटा अपने पास 30 है। और उसके बाद ये हमें दे भी रखा है कि मात्रक सदिश लिखिए। ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये जो ओपी आएगा, ये एक मात्रक सदिश होगा। ठीक है, चूंकि चूंकि आर वेक्टर एक मात्रक सदिश है, इस वजह से इसका जो मान होगा वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, मात्रक सदिश का मान 1 होता है। ये एक्स कंपोनेंट हो गया, एक्स कंपोनेंट का मान निकाल दे। इसकी जगह मैं 1 रखूंगा। और कॉस 30 का मान कितना होता है? कॉस 30 का मान होता है √3/2। कुल मिला के ये आ जाएगा √3/2। ठीक है, उसके बाद वाई पे आ जाऊंगा। वाई क्या होता है? आर साइन थीटा। ठीक है, तो इसका मान हमारे पास है 1। और साइन थीटा का मान क्या है? 30 है। तो ये हो जाएगा साइन 30 का मान 1/2। कुल मिला के ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, इसलिए जो ओपी वेक्टर होगा मेरा वो क्या है? एक्स आई। एक्स का मान कितना है मेरे दोस्त? √3/2 आई। और वाई का मान क्या है? 1/2 जी। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा? उत्तर। अगर आपको चेक करना है कि ये मात्रक सदिश है या नहीं है, अगर इसका परिमाण निकालोगे ओपी का परिमाण, तो देखो 1 आएगा। चेक करके देख लो, 1 आएगा। ठीक है, मैं चेक करके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। अगर मैं इस ओपी का परिमाण निकाल लूँ, ठीक है, इस सदिश का परिमाण निकाल लूँ, तो 1 आना चाहिए, क्योंकि एक मात्रक सदिश होना है इसको। तो निकाल के देखते हैं। आई का गुणज का वर्ग करो प्लस जे के गुणज का वर्ग करके जोड़ दो। 3/4 प्लस 1/4 है ना। नीचे लॉस ऑफ पास सेम है, जुड़ जाएगा वैसे का वैसे। 4/4 एक। एक का वर्गमूल क्या होता है? 1 है मात्रक सदिश। बिल्कुल है। तो ये क्वेश्चन अपना आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आ जाओ। कह रहे बिंदु इतने इतने को मिलाने वाले सदिश के अदिश घटक और परिमाण लिखिए। ठीक है, 2 बिंदु है हमारे पास। एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है। ठीक है, P जो हमें दे रखा है वो दे रखा है x1 y1 x1 y1 z1। और Q हमें दे रखा है
x2 y2 z2, ये हमें दे रखा है इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला। ठीक है, कह रहे हैं इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश के, सदिश बोला है तो सदिश क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। और इसका निकालने का सूत्र क्या होता है, इसका निकालने का सूत्र हो जाएगा x2 माइनस x1 i y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। ये हमारा पी क्यू सदिश हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा सदिश है, इसके हमें क्या निकालना है भाई, इसके निकालने में अदिश घटक। अदिश घटक क्या होता है, आई का गुणज x2 माइनस x1 j का गुणज y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये हो गए हमारे अदिश घटक। फिर क्या बोले, इसका परिमाण भी निकालो। चलो परिमाण निकालते हैं। परिमाण क्या निकालना है दोस्त, पी क्यू वेक्टर का परिमाण निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, आई के गुणज का वर्ग प्लस जे के गुणज का वर्ग प्लस के गुणज का वर्ग करके अंडर में जोड़ देंगे, ये आ जाएगा इसका परिमाण। इतना हलवा क्वेश्चन है, 1 नंबर में आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। कह रहे हैं एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, उसके पश्चात वह उत्तर से, यहाँ पश्चिम नहीं होगा यहाँ पूर्व है, यहाँ मिस्टेक है। ठीक है, वह उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है और रुक जाती है। प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन ज्ञात कीजिए। ठीक है, सो मैं आपको चित्र बना के समझाता हूँ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ले लेते हैं। इधर x का मान पॉजिटिव होता है, इधर x का मान नेगेटिव होता है, ऊपर y का मान पॉजिटिव होता है, नीचे y का मान नेगेटिव होता है, ये तो आप जानते ही हैं। और ये हमारा केंद्र है। ठीक है, लेकिन अगर हमें चाहिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो इस तरफ हमारा क्या होता है, पूर्व होता है, इस तरफ हमारा क्या होता है, पश्चिम होता है, इस तरफ हमारा क्या होता है, उत्तर होता है, और इस तरफ हमारा क्या होता है, दक्षिण होता है। तो ये लिखना पड़ेगा अपने को, लिख लिया। अब क्वेश्चन में आ जाता है, एक लड़की पश्चिम की दिशा में 4 किलोमीटर चलती है। जो चलना प्रारंभ करेंगे वो इनिशियल स्टेज ये बिंदु है, ये बिंदु है ना, यहाँ से चलना प्रारंभ करती है। तो मान लेते हैं 4 किलोमीटर यहाँ तक चलती है। ये एक लड़की पश्चिम की दिशा में 4 किलोमीटर चलती है। ठीक है, पश्चिम की दिशा में 4 किलोमीटर चलती है और उसके पश्चात वह उत्तर से 30 डिग्री के पूर्व में, देखो उत्तर दिशा ये है, उत्तर से पूर्व की तरफ, इस तरफ में झुकाव होना चाहिए, दिशा में 3 किलोमीटर चलती है। यहाँ से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो उत्तर से पूर्व की ओर, ये लड़की यहाँ से उत्तर दिशा में जाती है, पूर्व की तरफ चलती हुई, ये ऐसी ऐसी जाएगी। ठीक है, 3 किलोमीटर चलती हुई, कितनी किलोमीटर चलती है, 3 किलोमीटर चलती है। कितना कोण बनाती है, उसके पश्चात वह उत्तर से 30 डिग्री की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है। देखिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। अब मैं यहाँ से, अगर मैं यहाँ ये लाइन खींच रहा हूँ, ये मेजरी लाइन है, कह रहे हैं ये जो यहाँ पे, यहाँ से 4 किलोमीटर चल के आया था, ध्यान से देखिए, पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, उसके पश्चात वह 4 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ रुकी, फिर उसके पश्चात वह उत्तर से 30 डिग्री पूर्व की ओर, 30 डिग्री का जो घुमाव होगा वो इस तरफ होगा, यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से होगा। ठीक है, 30 डिग्री के घुमाव के साथ दिशा में 3 किलोमीटर चलती है, फिर यहाँ से घुमाव के बाद ये इस दिशा में 3 किलोमीटर चलती है, यहाँ पे आके रुक जाते हैं। तो मैं ये ओ बिंदु है, ये इस बिंदु का नाम ए देता हूँ और इस बिंदु का नाम मैं बी दे देता हूँ। ठीक है, चलती है और रुक जाती है। प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु, प्रस्थान का प्रारंभिक बिंदु ये ओ है, बिंदु से लड़की का विस्थापन ज्ञात कीजिए। लड़की स्टार्टिंग यहाँ किया था उसने और ये हुआ,
अंतिम बिंदु ये है, तो विस्थापन इसका ये होगा, ये होगा। ठीक है, सो देखिए पहले लड़की इधर गई फिर इधर गई। ठीक है, मुझे क्या निकालना है प्रश्न में, मुझे ओ बी निकालना है। ठीक है, प्रश्नानुसार मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ओ बी। मुझे क्या निकालना है दोस्तों, मुझे निकालना है ओ बी। ये विस्थापन अपने को चाहिए। और अगर ध्यान से देखें, ये क्या है बच्चों, एक त्रिभुज है। ये क्या है, एक त्रिभुज है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के नियम से। क्या लिखेंगे, बाई ट्राइंगल लॉ, त्रिभुज नियम से। त्रिभुज नियम से ओ बी किसके बराबर होगा, आप खुद बताइए। ओ बी, ओ बी जो वेक्टर है, ये इधर आया फिर इधर गया, तो ओ बी वेक्टर किसके बराबर होगा, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, इसके बराबर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आप देखो हमारा ओ ए वेक्टर, क्योंकि मैंने ये चीज़ प्लस माइनस क्यों बताया, आपको पता है इधर प्लस में होता है इधर माइनस में होता है। एक्स कंपोनेंट आई को दिखाता है, वाई कंपोनेंट जे को दिखाता है, और जेड कंपोनेंट के को दिखाता है दिशा में ना। तो ये इधर आ रहा है, बाई दिशा में आ रहा है, तो जो ओ ए होगा वो एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, उल्टी दिशा में जा रहा है, तो ये 4i हो जाएगा। ओ ए अपना कितना हो जाएगा, 4i हो जाएगा, चूंकि ओ ए जो होगा मेरा वो माइनस के 4i होगा। नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस लग जाएगा, एक्स को हम आई दिखाते हैं दिशा में ना, तो 4i हो जाएगा। ठीक है, ओ ए मिल गया। अब हम बात करेंगे ए बी। ए बी ये एक वेक्टर है, तो ये जब ये सदिश है ना ए बी, तो इस सदिश में क्या है, एक्स कंपोनेंट है और वाई कंपोनेंट है। बी एक पोजीशन को तो बताता है, ये ए बी क्या है, वेक्टर है, और बी अगर देखा जाए तो ये एक पॉइंट है। अगर मुझे ये निकालना है तो मुझे क्या चाहिए होगा, अगर ए बी वेक्टर मुझे निकालना है, मुझे एक्स कंपोनेंट चाहिए, मुझे वाई कंपोनेंट चाहिए। और ये चीज़ आपने पढ़ी होगी, देखो ये एक्स कंपोनेंट हुआ ये, और ये वाई कंपोनेंट हुआ। देखो आपको तो ये पता होगा, जिसके साथ कोण बनता है वो क्या होता है, वो होता है आपका आर कॉस थीटा। तो ये चीज़ अपनी हो जाएगी आर कॉस थीटा, जो कि वाई है। ये चीज़ क्या बताती है, वाई दिशा को, और ये चीज़ क्या बताती है, एक्स दिशा को। पोजीशन है ना, बी की पोजीशन एक्स को वाई है, एक्स ये वाला हुआ, इतना गया, ये है ना, एक्स में इतना गया और वाई में इतना गया। तो वाई हमारे पास क्या है, आर कॉस थीटा है, थीटा मेरे पास 30 डिग्री है, और आर मेरे पास कितना, आर मेरे पास 3 किलोमीटर है, 3 है। और ये जो पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा यहाँ से, अगर मैं इसको यहाँ से लंबवत डाल लूँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा एक्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा वाई है। तो ये वाला जो पार्ट होगा ये क्या होगा, क्योंकि थीटा जिसके साथ बनता है उसमें कॉस आता है, जिसके में थीटा नहीं बनता उसमें साइन आता है। तो यह है अपना आर साइन थीटा। तो मेरा जो एक्स कंपोनेंट होगा वो आर साइन थीटा होगा, और जो वाई कंपोनेंट होगा वो आर कॉस थीटा होगा। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं, चूंकि एक्स मेरे पास क्या है, आर साइन थीटा, आर मेरे पास क्या है, आर मेरे पास 3 है, थीटा मेरे पास 30 डिग्री है। ठीक है, ये मान मैं रख दूंगा 3 साइन थीटा, थीटा मेरे पास 30 है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो ये 3/2 हो जाएगा एक्स कंपोनेंट। फिर वाई कंपोनेंट पे आ जाओ, वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। आर मेरे पास 3 है, थीटा मेरे पास 30 है, कॉस 30 का मान होता है √3/2। ये मैंने रख दिया, ये मैंने रख दिया। इसलिए मुझे क्या चाहिए, मुझे अब ए बी चाहिए, ए बी वेक्टर। मैंने एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट निकाल लिया, एक्स कितना, 3/2, 3/2 आई, और वाई कंपोनेंट क्या है मेरा, 3√3/2 जे हो जाएगा। तो मैंने ए बी निकाल लिया, मैंने ओ ए भी निकाल लिया, इनके मान को उठाकर मैं यहाँ रख दूंगा। अतः ओ ए
जो मुझे निकालना है, ये ओ ए क्या हो जाएगा, ओ ए बोल रहा हूँ, ओ बी है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक विस्थापन लड़की का ओ बी। ओ ए का मान कितना है मेरा, -4 आई, और ए बी का मान मुझे कितना मिला, ये मिला, रख दूंगा मैं 3/2 आई, 3√3/2 जी। ठीक है, सो यहाँ से देखिए आई वन स्टार है, निकालो, तो 2 × 8 + 3/2, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा -5i/2, और ये हो जाएगा 3√3/2j। तो ये हमें लड़की का विस्थापन मिल जाएगा, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। शानदार क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पे भी मिस्टेक्स हैं, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं अगर ये इसके बराबर है तो क्या ये कथन सत्य है कि इसका जो मापांक होगा वो भी सही होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको बतानी है। तो इसको मैं सिंपल तरीके से रखते हैं, इसका एक्सप्लेन कई तरीके से दिया जा सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट होता है जब कोई चीज़ सत्यापित होती है उसको वर्ड्स फॉर्म में लिखते हैं। कोई चीज़ जब मना करनी होती है तो भाई एग्जाम्पल लेके मना करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ, माना मैंने बी वेक्टर ले लिया 2i + 3j + 2k, और मैंने सी वेक्टर ले लिया i - j + 3k ले लिया। ठीक है, तो मेरा ए वेक्टर क्या हो जाएगा, प्रश्न में बोला गया ए वेक्टर क्या है, बी + सी वेक्टर है। तो मैं रख के देखता हूँ, बी वेक्टर मेरे पास कितना है, बी वेक्टर है मेरे पास 2i 3j + 2k, सी वेक्टर मेरे पास है i - j + 3k। ठीक है, काउंटर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 2 और 1 ये हो जाएगा 3i, और 3i j में से एक जगह घटेगा, ये आ जाएगा 2j, और 2j और 3k ये हो जाएगा 5k। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें इसको, समीकरण 1 2 और ये अपना 3 हो गया, ये मेरा बी वेक्टर, ये मेरा सी वेक्टर, ये मेरा ये वेक्टर हो गया अकॉर्डिंग टू दिस, प्रश्न के अनुसार। अब इसका मापांक बराबर आएगा कि नहीं वो चेक करके मैं दिखा देता हूँ। कभी बराबर नहीं आएगा, कभी बराबर नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ आपकी आंखों के सामने। ठीक है, बी का मापांक निकालता हूँ, क्या हो जाएगा, आई के गुणज का वर्ग प्लस जे के गुणज का वर्ग प्लस के गुणज का वर्ग, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 4 4 8 और 9 17 हो जाएगा, √17। ठीक है, बी अब निकालता हूँ मैं सी के मापांक, आई के गुणज का वर्ग प्लस जे के गुणज का वर्ग प्लस के गुणज का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 3 तिया 9, 9 10 और 1 11। ठीक है, अब आ जाओ ए के परिमाण, ये ए है, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 5 बजे 25, तो ये कितना हो जाएगा, 25 29 29 और 9 कितना हो जाएगा, 29 और 9 43 43। ठीक है, अब आप खुद देखो, आपके आंखों के सामने है, क्या √43 बराबर है क्या √17 + √11 के, बिल्कुल बराबर नहीं है। अतः जो ए का परिमाण है वो बिल्कुल बराबर नहीं होगा बी के परिमाण प्लस सी के परिमाण के। मैंने आपको बाई काउंटर एग्जाम्पल लेके दिखाया, हो सकता है आपके एनसीईआरटी में या गाइड्स में या किसी और टीचर ने किसी और तरीके से बोला हो, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है समझने का, और इस तरीके से करोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि मना करना है अपने को, और मना करने के लिए एग्जाम्पल ही लिया जाता है, काउंटर एग्जाम्पल देके मना करना होता है। कोई चीज़ सिद्ध करनी है तो उसको बाई लैंग्वेज सिद्ध किया जाता है, तो ये चीज़ भी अपनी आराम से बन गई। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में कई बार पूछा गया है,
कह रहे हैं x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये जो सदिश है एक मात्रक सदिश है। ठीक है, मान लेते हैं इस सदिश का नाम मैंने ए वेक्टर मान लिया, जो कि मुझे दे रखा है एक्स आई प्लस एक्स जे प्लस एक्स के। इस एक्स से अंदर गुणा कर दिया। हमको क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि ये एक मात्रक सदिश है। अगर ये मात्रक सदिश है तो इसका परिमाण का मान कितना होना चाहिए, एक। उसी चीज का मैं प्रयोग करूंगा, आई के गुणज का वर्ग करूंगा प्लस जे के गुणज का वर्ग करूंगा प्लस के गुणज का वर्ग करूंगा। दोनों तरफ वर्ग कर दूंगा। जैसे ही वर्ग करूंगा अंडर हट जाएगा। ठीक है, वर्गमूल निकाल लूंगा। x का मान मुझे मिल जाएगा प्लस माइनस 1/√3। ये क्वेश्चन 1 नंबर में कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। जी हाँ, कई बार आ रखा है 1 नंबर में, आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हलवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ए यह है, बी सदिश यह है, के परिणामी मतलब जोड़ना, के समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिणाम 5 इकाई हो। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। तो ए व बी का परिणामी सदिश क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा a प्लस बी। तो इस सदिश का नाम मैं क्या देता हूँ, c दे देता हूँ। अब a रखो यहाँ पर, a मेरे पास क्या है 2i प्लस 3j माइनस के, और b मेरे पास है i माइनस के 2j प्लस के। ठीक है, जोड़ते हैं 2 और 3 1, 3i, 3j में से 2j घटेगा, 1j माइनस का के प्लस का के, खत्म के, है ना, तो यही बचेगा। ठीक, कह रहे हैं इसके परिणामी के समांतर ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 5 इकाई। ऐसा क्वेश्चन आपने किया हुआ है। हमें क्या करना होता है, इसका मात्रक सदिश निकालना होता है। ठीक है, और उसको फिर जो जिससे भी बोला है जितना गुणा हो उससे गुणा कर देना होता है, हमें हमारा उत्तर मिल जाता है। तो अब हमें क्या करना है, सी दे रखा है, सी का निकालेंगे मात्रक सदिश। सी का मात्रक सदिश, सी क्या, सूत्र क्या होता है, सी वेक्टर बट्टे सी का परिमाण। सी का परिमाण निकाल लो। आई के गुणज का वर्ग प्लस जे के गुणज का वर्ग, 3 3 9 प्लस 1, ये हो जाएगा 10। आप यहाँ रखोगे 3i प्लस जे, इसका परिमाण कितना है 10, समीकरण 1 मान। अब हमें क्या करना है, प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला गया है, ऐसा सदिश ज्ञात की जिसका परिमाण 5 इकाई हो। सदिश जिसका परिमाण 5 इकाई हो, वो क्या हो जाएगा, आपको बस 5 से गुणा कर देना है सी कैप में। सी कैप क्या आया था आपका 3i प्लस जे बट्टे 10, काटोगे 5 दूनी 10, अलग अलग ले लो बट्टे में, 3/2 i और 1/2 जे। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ये a है, ये b सदिश है और ये c सदिश है। तो सदिश 2a माइनस बी प्लस 3c के समांतर एक मात्रक सदिश आपको निकालना है। ठीक है,
तो पहले हमें ये चीज हमें इसकी गणना करनी है, तो हल में आ जाते हैं और हम यहां निकालेंगे 2a माइनस b प्लस का 3c। ये चीज हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए 2 a वेक्टर हमारे पास क्या है, i प्लस j प्लस k। फिर b वेक्टर में घटाना है, b वेक्टर हमारे पास है कितना, 2i माइनस j प्लस का 3k, ठीक है। और फिर हमें c वेक्टर, 3 गुणा c वेक्टर है, c वेक्टर हमारे पास क्या है, i माइनस का 2j प्लस का k, ठीक। अब इसको हल करते हैं, 2 से अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2i प्लस 2j प्लस 2k। माइनस अंदर गुणा करेंगे 2i माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 3 से अंदर गुणा करेंगे ये हो जाएगा 3i 3 दूनी 6j प्लस 3k, ठीक है। सो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ढंग से गणना करना है, 3i, ठीक है। 3i और 2 5, 5 में 2 घटाओगे कितना जाएगा, 3i बचेगा, ठीक। फिर यहां पर 6j माइनस का, और यहां पर प्लस की 3j, तो यहां से माइनस का 3j बचेगा, ठीक है। और यहां देखिए 3k प्लस का 3k माइनस का 3k घटा, प्लस के 2k बचा, ठीक है। ये चीज हमारी बची। अब हमें क्या निकालना है, इसके समांतर सदिश निकालनी है। इस सदिश को मैं नाम देता हूं ए वेक्टर, इस पूरे को मैंने कैपिटल ए वेक्टर बोल दिया, ठीक है। अब हमें जो निकालना है उस पर बात कर दें, तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। इसके समांतर में क्या निकालना है, मात्रक सदिश निकालना है। तो उसका सूत्र क्या होगा, ए वेक्टर बट्टे में ए वेक्टर का परिमाण, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ए वेक्टर का परिमाण निकालूंगा, चूंकि इसका परिमाण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर आई के गुणज का वर्ग प्लस जे के गुणज का वर्ग प्लस के गुणज का वर्ग, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, तो यहां से आ जाएगा 9 9 18 और 4 22, अंडर रूट 22 आ जाएगा। अब इन मानों को उठाकर हमें यहां रख देना है, ठीक है। तो ए वेक्टर हमारे पास है 3i माइनस का 3j प्लस का 2k, और इधर है अपना अंडर रूट 22। अलग बट्टे में भी ले सकते हो, 3i बट्टे में अंडर रूट 22 माइनस 3 बट्टे अंडर रूट 22 j 2 बट्टे में अंडर रूट 22, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं, ठीक है जी। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, कह रहे हैं दर्शाइए कि ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु संरेख है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, और बी द्वारा एसी को विभाजित करने वाले अनुपात भी हमें निकालने हैं, ठीक है। हमें बिंदु दे रखे हैं, हम इन बिंदुओं के क्या निकाल लेते हैं, स्थिति सदिश निकाल लेते हैं। तो देखो यहां लिखेंगे दिया है, ठीक है, दिया है, हमको बिंदु दे रखा है, हम स्थिति सदिश बना लेते हैं, स्थिति सदिश, ठीक है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा ओ ए वेक्टर, दूसरा वाला अपना हो जाएगा ओ बी वेक्टर, तीसरा हो जाएगा ओ सी वेक्टर, ठीक। तो ओ ए वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, आई माइनस का 2j माइनस के 8k, ठीक है जी। ओ बी क्या हो जाएगा, 5i प्लस का 0j माइनस के 2k, यहां से हो जाएगा 11i प्लस का 3j प्लस का 7k, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें अब वेक्टर निकालना है। अब हम निकालेंगे
ए बी वेक्टर, फिर निकालेंगे बी सी वेक्टर, और फिर निकालेंगे हम ए सी वेक्टर। ठीक, ए बी वेक्टर बी बाद में, तो ये हो जाएगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ये हो जाएगा ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, और ये हो जाएगा ओ सी माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है, मान रखेंगे ओ बी हमारे पास क्या है, 5i प्लस का 0j माइनस का 2k, घटाना है हमें ओ ए वेक्टर, i माइनस का 2j माइनस के 8k, 5 में से एक i घटाएंगे 4 ही बचेगा, और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2j, और माइनस का 2k प्लस के 8k, 8 में से 2 घटाएंगे 6k बचेगा। ठीक हो गया। फिर आ जाओ ओस, यहां पर हमें ओसी माइनस ओबी रखना है। ओसी क्या है, 11i प्लस 3j प्लस 7k। ओबी वेक्टर क्या है हमारे पास, 5i प्लस 0j माइनस के 2k। 11 में से 5 घटाओगे 6i बचेगा, 3 में से 0 घटाओगे 3i बचेगा, 3j बचेगा। 7 में से माइनस माइनस प्लस 7 2 9, 9k हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद देखिए यहां पे आ जाओ, यह आपका ओसी, ओसी आपका क्या है, 11i प्लस 3j प्लस 7k, और ओ ए वेक्टर है अपने पास i माइनस का 2j माइनस के 8k। 11 में से घटाओगे 10i, 3 में 3 और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3 में 2 5, 5j और 7 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 7 और 8 15। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए संरेख एक तरीके से हम दिखा सकते हैं, अगर कोई वेक्टर किसी के मल्टीपल्स के फॉर्म में आ जाए, तो कोई वेक्टर किसी के मल्टीपल्स के फॉर्म में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये वाला। तो जो जो वेक्टर आया है आप उसका परिमाण निकालोगे। अब क्या निकालोगे, उसका परिमाण निकालोगे। जैसे मैं ए बी का परिमाण निकालता हूं, क्या करता हूं, ए बी का परिमाण निकालता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, आई के गुणज का वर्ग प्लस जे के गुणज का वर्ग प्लस के गुणज का वर्ग। तो 4 जो को 16, 2 दूनी 4, 6 छंग 36। तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, हमें हमारा ए बी मिल जाएगा 56, 14 चौके 56, यानी कि 2 √ 14, 2 √ 14 आ गया ए बी। ए बी के बाद अब निकालो बी सी, बीसी का परिमाण। तो बीसी में क्या देखो, आई के गुणज का वर्ग, जे के गुणज का वर्ग, के गुणज का वर्ग, √ के अंदर जोड़ दो। 6 छंग 36, 3 तिया 9, 9 9 81। ठीक है, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 126। ठीक है, 14 नंबर कितना होता है, 126 होता है, यानी कि 3 √ 14। बीसी भी निकल गया। अब आपको निकालना है एसी। क्या निकालना है आपको, एसी निकालना है। निकालो एसी। तो एसी क्या होगा, आई के गुणज का वर्ग प्लस जे के गुणज का वर्ग प्लस के गुणज का वर्ग। 100 5 × 25, 225। तो ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा 350। ठीक है, 14 × 25 कितना होता है, 14 × 25 350 होता है। तो 14, 25 का वर्गमूल 5, 14 का जोड़ा नहीं बना। अब संरेख के आप जानते हैं, ये हमने दूरी के रूप में निकाल दी। परिमाण मतलब दूरी बताता है एक तरीके से। तो देखो सबसे बड़ी वाली दूरी चूंकि 5 √ 14 इसके बराबर है, बाकी दो छोटे वाले के योगफल के, है ना।
सेम टू सेम जुड़ जाते हैं। 3 2 5 √14 है ये। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि जो AC का परिमाण है वो बराबर है AB के परिमाण प्लस BC का परिमाण, अतः यह संरेख है। क्या ये संरेख है? पहले वाले पार्ट का उत्तर आ गया। ठीक है, अब हमें प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि B द्वारा AC को विभाजित करने वाला अनुपात निकालिए। B द्वारा AC को विभाजित कौन करेगा? AB और BC करेगा। ठीक है ना, तो यहां लिखेंगे B के द्वारा, क्योंकि देखो संरेख का मतलब क्या होता है? एक ही रेखा में। संरेख का मतलब क्या होता है? एक ही रेखा में। ये A है, ये B है, ये C है। B द्वारा इसको बांटा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? AB अनुपात BC में निकालना है। तो यहां लिखेंगे B द्वारा सदिश AC पढ़ा है, AC को विभाजित करने वाला अनुपात। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा AB का परिमाण अनुपात BC का परिमाण। AB हमने कितना निकाला था? 2 √14 और BC में निकाला था 3 √14। √14 से √14 घटा, बट्टे का मतलब होता है अनुपात। तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा? 2:3 मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? दो बिंदु P और Q को मिलाने वाली रेखा को 1:2 में बाह्य विभाजन करने वाले R का स्थित सदिश ज्ञात कीजिए। यह भी दर्शाइए कि P रेखाखंड RQ का मध्य बिंदु है। ठीक है, RQ का क्या है? ये मध्य बिंदु। तो बाह्य बोला है, क्या बोला है? बाह्य बोला है। तो ये देखो मेरे दोस्त, देखो दिया है। अगर मैं चित्र बना के दिखाऊं, ठीक है, हमारे पास देखो ये जो वेक्टर है ये A की जगह पर है, ये पूरा ये A वेक्टर की जगह पर है और ये B वेक्टर की जगह पर है। ठीक है, ये M की जगह पर है और ये N की जगह पर है। क्योंकि बाह्य बोला है, बाह्य के लिए माइनस वाला शुद्ध लगता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं, यहां लिख देता हूं R का स्थितीय सदिश। ठीक है, सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है आपका सूत्र होता है MB माइनस NA बट्टे में M माइनस N। ठीक है, सूत्र में रखते हैं M की जगह पर है 1, B की जगह पर है ये वेक्टर, ये गुणे में है। N की जगह पर है 2 और A की जगह पर है 2A प्लस B बट्टे M माइनस N। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये देखिए क्या है? A माइनस का 3B, 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, A प्लस माइनस माइनस 2B, यहां से आगे माइनस का 1, तो ऊपर से क्या बचेगा? देखो माइनस का 3A माइनस माइनस और ये 5B, इसको भाग देना है माइनस से, तो माइनस से भाग दोगे तो ऊपर चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3A प्लस का 5B। ये हमें R का स्थितीय सदिश मिल जाएगा जो बाह्य विभाजन कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब हमें क्या बोल रखा है? RQ का मध्य बिंदु क्या है? देखो ये हमारा Q है और ये आपने R निकाला है, हमें इसका क्या निकालना है? मध्य बिंदु निकालना है।
आर हमारे पास क्या है 3a प्लस 5b, ये आर है और ये हमारा क्यू है। क्यू हमारे पास क्या है दोस्त, क्यू हमको दे रखा है a माइनस के 3b। इसका हमें क्या निकालना है, मध्य बिंदु निकालना है। क्या निकालना है, मध्य बिंदु निकालना है। ठीक है, तो मध्य बिंदु के लिए सूत्र क्या होता है, अगर ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है तो सूत्र होता है a प्लस b, दोनों वेक्टर को जोड़ते हैं और आधा कर देते हैं। ठीक है ना, तो दोनों वेक्टर को जोड़ोगे 3a प्लस 5b। अगला है आपका a माइनस के 3b, इन दोनों को जोड़ना है और आधा करना है। 3 और 1 4a, 5 में 3b हटाओगे 2b बचेगा। ठीक है, तो ऊपर से हमारा क्या है, उभयनिष्ठ 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, बट्टे में है 2 से 2 कटा, हमें हमारा उत्तर मिलेगा 2a प्लस b वेक्टर। ये हमारा क्या आ जाएगा, मध्य बिंदु आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। हमसे क्या बोल रहे हैं, एक समांतर चतुर्भुज के संलग्न भुजाएं इतनी और इतनी है, इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए और इसका क्षेत्रफल भी बताइए। देखिए हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये मान लेते हैं ऐसे जा रहा है ना, तो ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर हमको दे रखा है 2i माइनस का 4j प्लस का 5k, और बी वेक्टर हमको दे रखा है i माइनस का 2j माइनस के 3k। ठीक है, ये हमें दे रखा है। इसके विकर्ण, इसका विकर्ण क्या हुआ, ये हुआ है ना। अगर ये विकर्ण मुझे निकालना है, ये विकर्ण कैसे निकलेगा, ये विकर्ण निकलेगा ऐसे त्रिभुज वाले नियम से। विकर्ण क्या होगा, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, तो a प्लस बी वेक्टर होगा। इसके अनुदिश मुझे क्या निकालना है, मात्रक सदिश भी निकालना है। ठीक है, तो पहले मैं विकर्ण निकाल लेता हूं। विकर्ण मेरा है a वेक्टर प्लस b वेक्टर। a वेक्टर मेरे पास है 2i माइनस का 4j प्लस के 5k, और b वेक्टर मेरे पास है i माइनस का 2j माइनस के 3k। ठीक, जोड़ेंगे 2 और 1 3 ही हो जाएगा, और 4 और 2 6j हो जाएगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2k आ जाएगा प्लस के। अब इसके अनुदिश मुझे क्या निकालना है, मात्रक सदिश भी निकालना है। तो मुझे इसका परिमाण चाहिए होगा, परिमाण लगे हाथ निकाल लेता हूं। ठीक, क्या होता है, i के गुणज का वर्ग प्लस j के गुणज का वर्ग प्लस k के गुणज का वर्ग। तो 3 3 9, 6 6 36, 2 2 4, 49 आ जाएगा। 49 का वर्गमूल 7 होता है। ठीक है जी, अब हमें क्या निकालना है, मात्रक सदिश निकालनी है। इसीलिए a प्लस बी के समांतर मात्रक सदिश। ठीक है, क्या हो जाएगा सूत्र इसका, a प्लस बी वेक्टर बट्टे a प्लस बी वेक्टर का परिमाण। ठीक, तो a प्लस बी वेक्टर हमारे पास क्या था, 3i माइनस का 6j प्लस का 2k, बट्टे में क्या जाएगा 7, यही छोड़ दो। अब हमें इसका क्षेत्रफल भी निकालना है, समांतर चतुर्भुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो आप जानते ही हैं, क्या जानते हैं,
चूंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ए क्रॉस बी में निकालना होता है और उसका परिमाण निकालना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। तो देखो हम ए क्रॉस क्या निकालते हैं, बी निकाल लेते हैं पहले, ए क्रॉस बी। ठीक, यहां लिख देते हैं आई जे के। सो देखेंगे ए क्या, ये ए वेक्टर है ना, आई का गुणज 2, जे का -4, के का 5, 2 माइनस के 4 और यहां पर है 5। ठीक है, फिर बी में आ जाओगे, ये बी है, आई का गुणज 1, जे का गुणज -2, के का गुणज -3, यहां लिख दूंगा 1 -2 -3। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब इसको हल करना है। तो हम क्या करेंगे, आई को छुपाएंगे, आई के लिए इसके गुणा इसके साथ, 4 3 12 माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10 माइनस का माइनस माइनस प्लस, प्लस के बाद माइनस, जे छुपाएंगे 2 3 6 माइनस 5 कम 5, फिर प्लस के छुपाएंगे 2 दूनी 4, 4 कम 4 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 22 आई माइनस माइनस प्लस 11 जे, और ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका परिमाण निकालना है। तो आई के गुणज का वर्ग प्लस जे के गुणज का वर्ग, 22 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाता है, यहां से वैसे और टेक्निक क्या है देखो, 11 का उभयनिष्ठ आ रहा है ना, अंदर से थोड़ा और हल करोगे तो 11 का वर्ग उभयनिष्ठ है, 11 दूनी 22 होता है। ठीक है, तो अंदर बचेगा 2 का वर्ग, 11 पूरा बाहर आ गया 1। ठीक, तो 11 का वर्ग यहाँ है और 2 दूनी 4 और 1 5, 11 का वर्ग आ जाएगा बाहर 11, 5 का जोड़ा नहीं बना अंदर 5 रहा, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ये मान आपको यहाँ रख देना होता है, तो ये आ जाएगा 11√5 वर्ग इकाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको ये मिलेगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहे हैं दर्शाइए कि OX, OY, OZ अक्षों के साथ बराबर झुके हुए सदिश के दिक् कोसाइन इतने होते हैं। ये क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 11 में भी मिलेगा। ठीक है, देखिए हमारे पास जो अक्ष होते हैं वो ये होते हैं, ठीक है ना, ये हमारा एक्स अक्ष, ये हमारा वाई अक्ष और ये हमारा जेड अक्ष। ठीक, और ये हमारा ओ है। हमारे पास एक सदिश है, यहां पर मान लेते हैं सदिश ओपी है, जो कि एक्स अक्ष के साथ, वाई अक्ष के साथ और जेड अक्ष के साथ समान झुकी हुई है। मान लेते हैं कि समान कोण अल्फा बना रही है। ठीक है, एक्स के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गामा बनाती है। तो हमको दिया क्या है, तीनों चीज समान दे रखे हैं। दिया है कि जो अल्फा है, जो बीटा है, जो गामा कोण है, दिक् कोण, वो तीनों के तीनों समान है, समान बराबर झुके हुए हैं, यानी कि समान कोण बनाएगी। ठीक है, अर्थात दिक् कोसाइन एल बराबर क्या होता है, कॉस अल्फा। ठीक है, एल बराबर कॉस अल्फा होता है, अल्फा की जगह अल्फा ही रखना है। एम बराबर होता है कॉस बीटा, तो बीटा की जगह आप अल्फा रख सकते हो, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा। और एन बराबर क्या होता है, कॉस गामा, गामा की जगह पे भी आप अल्फा रखोगे, तीनों समान है ना, ये है। और एक संबंध आप जानते हो, क्या संबंध जानते हो, कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान 1 होता है। एल का मान क्या है, कॉस अल्फा, एम का मान क्या है, कॉस बीटा, एन का मान क्या है, कॉस गामा। ठीक है, सब में स्क्वायर लगा दो,
तो ये हो जाएगा आपका 3 cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये 3 गुणे में रख के आ जाएगा बट्टे में, तो cos अल्फा का मान क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। और cos अल्फा ही हमें चाहिए था, क्योंकि cos अल्फा सब में हमारे क्या है, बिग कोसाइन है। अतः बिग कोसाइन हमारे क्या होते हैं, एल एम एन होते हैं। तो हमारे एल क्या है, एल एम एन सब बराबर है, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। ठीक, यही हमको सिद्ध करना था। हो गया, बड़े आराम से हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहे, मान लीजिए ए बी सी ये है, एक डी सदिश ऐसा ज्ञात कीजिए जो ए और बी दोनों पर लंब है। ठीक है, और सी डॉट डी का मान 15 है। ठीक है, आराम से समझ में आ गए। हमें क्या बोल रहे, देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है अपना। ठीक है, डी हमें ज्ञात करना वेक्टर, एक ऐसा सदिश है जो ए वेक्टर पर भी और बी वेक्टर पर दोनों पर क्या है, लंब है। और सी डॉट जब डी निकालोगे तो उसका मान 15 आएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं, हल पे आ जाओ, थोड़ा सा हटके और इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो माना सदिश ए तथा बी पर लंब सदिश। ठीक है, लंब सदिश क्या होता है, जब भी बात करेगा लंब सदिश तो ए और बी के लिए बोल रहे, तो ए क्रॉस बी हो जाएगा। ठीक है, ए क्रॉस बी हो जाएगा। थोड़ा सा हटके है, इसको दूसरे वे में भी हम कर सकते हैं, बट ये सबसे सही रहेगा। तो देखो ए तथा बी पर बोला ना, ऐसा सदिश जो डी ज्ञात कीजिए जो ए और बी दोनों पर लंब है, तो मैंने ये मान लिया। ठीक है, तो ए क्रॉस बी निकालते हम आंखों के सामने आपके। सो देखिए यहां लिखेंगे हम आई जे के। आई का गुणज क्या है इधर 1, जे का गुणज 4, के का गुणज 2। फिर यहां पे आ जाओ 2 माइनस के 1 4। ठीक, आई छुपाओगे, 4 चुको 16, 2 1 कम 2 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस के बाद माइनस का जे, इसके गुणा इसके साथ 1 चक्कू 4, 2 दूनी 4, प्लस माइनस फिर आपका आता है प्लस, के छुपा दोगे है ना, 1 1 कम माइनस का 1, गुणा होने के बाद माइनस लगाते हैं, 4 दूनी 8। क्लियर, तो हमें क्या मिलेगा, अरे यार कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, 2 माइनस 1 4 मैंने सी का लिख दिया, बी का लिखना मैंने सी का लिख दिया। नजर हटी, दुर्घटना घटी, क्या कर सकते हैं। सॉरी बच्चों, फिर से करना पड़ेगा, माफी चाहता हूं, थोड़ी सी गलती हो गई। आई जे के, ठीक है, तो आई का गुणज है अपना 1 4 2, बी का है 3 माइनस 2 7। ठीक है, चलिए कर लेते हैं, 4 सत्ते 28, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस। क्लियर, फिर माइनस का जे छुपाएंगे, 1 सत्ते 7 और 2 3 6। के पे आ जाओ, के छुपा देंगे, 1 दूनी 2 माइनस 4 3 12, तो ये हमें मिल जाएगा 32 आई माइनस का 1 जे माइनस के 14 के। ठीक है, तो हमें डी वेक्टर मानना है। डी वेक्टर जो है ए और बी दोनों पर लंब है, तो ए और बी दोनों पर लंब मैंने ये निकाला,
तो इसके लिए जो मेरा डी वेक्टर होगा वो इसका लेमडा मल्टीपल्स होगा, और हमें इस लेमडा का मान ही ज्ञात करना है, तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक, अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोला गया है कि डी सदिश ए और बी पर लंब है, ठीक है, और उसके साथ साथ जो सी डॉट डी है वो 15 है, उस पर बात कर लेते हैं। सी डॉट डी, सी और डी का डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणन किसके बराबर है? 15 के बराबर है। इसका प्रयोग करते हैं, क्या होता है, लैम्डा का मान मिल जाए। सी हमें दे रखा है 2i माइनस जे प्लस 4 की, और डी हमारे पास है 32i माइनस का जे माइनस के 14 की, और ये 15 के बराबर। ठीक है, सो देखिए यहां गुणा होगी आई का आई के साथ, तो यहां देखो 32 दूनी 64 लैम्डा, फिर इसका गुणा जो माइनस 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 प्लस 1 और ये लैम्डा, तो ये सिर्फ लैम्डा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 14 चौके 56 लैम्डा। ठीक है, तो यहां देखिए 65 में से 56 में घटाओगे तो 9 लैम्डा बचेगा। ठीक है, तो ये 9 गुणा है, इधर आगे बट्टे में आएगा 3 3 5 15, तो लैम्डा का मान क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 5/3 आ जाएगा। लैम्डा का मान 5/3 आएगा। ये मान आपको यहां रख देना है, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, तो हमें हमारा डी वेक्टर मिल जाएगा। कितना है? 5/3 है, इधर है अपना 32i माइनस का जे माइनस के 14 के आंसर। ये थोड़ा हटके प्रश्न है, इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है, अच्छे से कर लेना। तो ये प्रश्न भी हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे हमारे। ठीक, क्या बोलते हैं? सदिश आई जे के का सदिश इतने और इतने के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 के बराबर है, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये जो लैम्डा है इसका मान हमें ज्ञात करना है, इसका और इसका योगफल करना है, और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना है। इतना हलवा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, है ना, आराम से हो जाएगा। सदिश का सदिश इतने इतने के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल निकालना है। तो मैं मान लेता हूं, क्या करता हूं, देखो सुविधा के लिए मैं इसको ए वेक्टर बोल देता हूं, इसको बी वेक्टर बोलता हूं, और इसको सी वेक्टर बोलता हूं। ठीक है, दिया है फिर आकर के लिए टाइम वेस्ट नहीं करता। सो प्रश्नानुसार सीधे सीधे आप प्रश्नानुसार पहले तो इसका और इसका योगफल करना है, तो हमें चाहिए बी प्लस सी वेक्टर। बी वेक्टर मेरे पास है 2i प्लस 4j माइनस के 5 के, और सी वेक्टर मेरे पास है लैम्डा i प्लस का 2j प्लस का 3 के। i निकालूंगा वनिष्ठ, यहां से आ जाएगा 2, यहां से बचेगा सिर्फ लैम्डा। यहां से मैं निकालूंगा j वनिष्ठ, यहां से बचेगा 4, और यहां से आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 4 प्लस 2, फिर यहां से निकालूंगा मैं k वनिष्ठ, यहां से बचेगा माइनस के 5, और यहां प्लस के 3, तो कुल मिला के आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा i 6j माइनस के 2 के। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है? इसका मात्रक सदिश निकालना है, तो इसका परिमाण भी चाहिए होगा। क्या करेंगे? आई के गुणज का वर्ग प्लस जे के गुणज का वर्ग प्लस के गुणज का वर्ग कर दिया मैंने।
इसको थोड़ा खोल लेते हैं। ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस का 2ab, ठीक, ये हो गया। तो हमें मिला लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा, 36 और 4 40 और 4 44, ठीक है। इसको मैं r मान लेता हूं। इसको मैंने क्या मान लिया, r मान लिया। अब हमें क्या निकालना है, इसका मात्रिक सदिश निकालना है। ठीक है, तो b प्लस सी, b प्लस सी क्या है, 2 प्लस लैम्डा आई 6j माइनस का 2k, और इसका परिमाण क्या है, हमने इसके परिमाण को मैंने r बोला है फिलहाल के लिए, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। अलग अलग ले लो, 2 बट्टे लैम्डा r आई 6 बट्टे r j 2 बट्टे r, ये हमारा क्या निकल गया, मात्रिक सदिश निकल गया। r का मान मैं रख दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। अब क्या बोला है, इसका जो मात्रिक सदिश आएगा इसके साथ का जो अदिश गुणनफल वो 1 के बराबर है, तो हमें लैम्डा का मान ज्ञात करना है। ओके, अब आ जाओ प्रश्नानुसार। पुनः हमें क्या दे रखा है, ए डॉट, डॉट मतलब अदिश गुणन, ए डॉट इसके साथ इसका नाम मैं कुछ बोल देता हूं, ठीक है ना। इसका नाम मैं क्या बोल दूं, ABC, तो इसका नाम मैं बोल देता हूं, कुछ तो नाम दे देना पड़ेगा। इसका नाम मैं कैपिटल ए क्या बोलता हूं, ये क्या दे रखा है, 1 के बराबर दे रखा है, नाम दे दिया मैंने कुछ। अब देखिए ए वेक्टर हमारे पास क्या है, आई जे डॉट, और ए क्या हमारे पास क्या है, 2 प्लस लैम्डा आर आई 6 बट्टे आर जे 2 बट्टे आर, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। डॉट प्रोडक्ट में आई का गुणज आई के साथ होता है, तो देखो इसका गुणज 1 है, तो यहां से आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा बट्टे में आर, इसकी गुणा इसके साथ करोगे 1 ही रहेगा, आर 2 बट्टे आर, क्योंकि सबके गुणज 1 है, 1 से गुणा करो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये किसके बराबर, 1 के बराबर, ठीक है। तो लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, सबका आर आ जाएगा, ऊपर सारे जुड़ जाएंगे ऐसे कैसे, 2 प्लस लैम्डा 6 माइनस 2 बराबर 1, प्लस का 2 माइनस का 2 कटना, ठीक है। तो यहां आ गया लैम्डा प्लस 6, आर एकम आर, तो लैम्डा प्लस 6 किसके बराबर आ गया, आर के बराबर आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको हल करना है। अब देखिए मान रखेंगे हम, तो आर हमारे पास है, देखो इधर अपने पास है लैम्डा प्लस 6, और आर का मान हमारे पास है अंडर रूट के अंदर लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, यही रखा ना आर का मान, वो हमने रख दिया। इधर अंडर रूट है, तो अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर कर दिया वर्ग, इधर से क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस 6 का वर्ग, और इधर से वर्ग करने पर अंडर रूट हट जाएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, यही बचेगा। खोल दो आप, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस का 2ab, इधर लैम्डा स्क्वायर इधर लैम्डा स्क्वायर कटा, प्लस का 4 लैम्डा इधर के माइनस का 4 लैम्डा, प्लस के 12 लैम्डा इधर के सॉरी प्लस के 36 इधर के माइनस का 36, तो 12 में 4 घटाएंगे 8 लैम्डा, और यहां से बचेगा 8, 8 एकम 8, तो लैम्डा का मान क्या आ जाएगा, 1, लैम्डा का मान आ जाएगा 1। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ए बी सी समान परिमाणों वाले परस्पर लंबवत हैं तो दर्शाइए कि सदिश ए प्लस बी प्लस सी सदिश हो
ए बी तथा सी के साथ बराबर झुका हुआ है, यानी कि इनका जो कोण होगा वो समान होगा तीनों के साथ। तो हमको दिया क्या है प्यारे बच्चों, यहां लिख देंगे दिया है, क्या दे रखा है अपने को कि ये समान परिमाण है, जो ए का परिमाण है, जो बी का परिमाण है और जो सी का परिमाण है, वो तीनों के तीनों समान है। मैंने तीनों को क्या मान लिया कि लैम्डा है, लैम्डा हमने खुद से माना है लैम्डा इसको, ठीक है। और ये भी दे रखा है कि ये परस्पर लंबवत है, सदिश सदिश ए बी सी परस्पर लंबवत है, ठीक है। अगर ये परस्पर लंबवत है तो ए डॉट बी, ठीक है, 0 होगा। उसके बाद बी डॉट सी, ये भी 0 होगा। और सी डॉट ए, ये भी क्या होगा, 0 होगा। जहां जरूरत पड़ेगी इस्तेमाल करेंगे। अब प्रश्नानुसार आ जाते हैं। मैं एक के लिए कर रहा हूं, जैसे ए के लिए मैं कर रहा हूं, तो ऐसे ही बी के लिए, ऐसे ही सी के लिए भी होगा, ठीक है। सदिश ए का इस सदिश के साथ जो कोण होता है, आप जानते हैं ना कोण के लिए नियम क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है। अगर दो वेक्टर हैं ए और बी, ए डॉट बी क्या होता है, परिमाण ए गुणा परिमाण बी बट्टे में, यही तो होता है। तो प्रश्नानुसार हम किसकी बात कर रहे हैं, ए का इसके साथ, ठीक है। माना ए वेक्टर और ए प्लस बी प्लस सी के बीच का कोण थीटा है, ठीक है। तो देखो ये ए की जगह है और ये पूरा बी की जगह पर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो ए की जगह पर ए ही है, डॉट बी की जगह पे क्या है, ये पूरा है, ये पूरा बी की जगह पर है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये बट्टे की तरह के क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। और यहां हो जाएगा परिमाण ए गुणा परिमाण बी, बी की जगह पर ये पूरा गुणे कॉस थीटा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। परिमाण ए का मान प्यारे बच्चों क्या है हमारे पास, लैम्डा है, तो इसकी जगह पर मैं क्या रखूंगा, लैम्डा रख दूंगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक नहीं होगी। और यहां पर हमारे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, इधर अपना हो गया कॉस थीटा। अब डॉट प्रोडक्ट है, इधर गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा ए डॉट ए डॉट बी और ये आ जाएगा ए डॉट सी। ए डॉट ए क्या होता है, परिमाण ए का वर्ग। ए डॉट बी 0 है, ए डॉट सी भी 0 है अपना, इसके जगह पे आ जाएगा 0। ठीक है। सो देखिए हमें निकालना है कॉस थीटा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा निकालना है। तो कुछ अच्छा ए का मान हमारे पास है ना लैम्डा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लैम्डा रखूंगा ए की जगह, परिमाण है हमारे पास लैम्डा है, लैम्डा रखूंगा। लैम्डा का ऊपर क्या है, वर्ग है, लैम्डा है। थोड़ा और हल होगा, एक घात क्या होगी, कम हो जाएगी, तो कॉस थीटा का मान क्या आ जाएगा, ये गुणे में इधर के पट्टे में आ जाएगा, ठीक है। तो ए वाला ये जो ए है इसके साथ ये वाला कोण बनाएगा, ठीक है, ये वाला कोण बनाएगा। इसको मैं समीकरण एक मान देता हूं। इसी प्रकार जब बाकी का भी करोगे ना तो कोण यही आएगा, इसी प्रकार, ठीक है। इसी प्रकार क्या लिखोगे, बी कॉमा सी सदिश ए प्लस बी प्लस सी के साथ, ठीक है। आपको क्या करना है, यहां ए की जगह पर आपकी बार बी ले लेना है
और यहाँ पर बी वेक्टर आ जाएगा। हल करोगे फिर से यही आना है, सी लोगे तो भी यही आना है। एग्जाम में भी अगर नहीं दिखाओगे तो चलेगा, एक दिखा दिया इसी प्रकार कर दोगे तो बाकी दो भी चले हो जाएंगे, इसके नंबर नहीं कटेंगे। आप सोच रहे हो नंबर कटेंगे, इसी प्रकार बी सी सदिश इसके साथ समान कोण बनाएंगे। यही हमको क्या करना था दोस्त, सिद्ध करना था। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 में, कह रहे हैं सिद्ध कीजिए ये चीज इसके बराबर है यदि और केवल यदि ए बी लंबवत हो। मतलब ए डॉट बी अगर 0 होगा तो ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। और ये दे रखा है कि ए और बी जो वेक्टर है वो 0 वेक्टर नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, बायां पक्ष ले लेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट प्लस ए का बी के साथ हो गया, बी का आ जाओगे बी का ए के साथ और फिर बी का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ए डॉट ए क्या होता है, परिमाण ए का वर्ग। जो ए डॉट बी होता है वही बी डॉट ए होता है, तो ये हो जाएगा दोगुना ए डॉट बी और यहां हो जाएगा परिमाण बी का वर्ग। हम जानते हो ना कि ए डॉट ए परिमाण ए का वर्ग होता है और ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होते हैं। ठीक है, हमको दिया है ए व बी लंबवत है। अगर ए और बी लंबवत है तो ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। ये मान यहां रख दूंगा, ये हो जाएगा। ठीक है, प्रूफ हो गया पहली स्थिति में। ठीक है, पहली स्थिति में अगर केस 1 अगर लंबवत है तो ये प्रूफ ये वाला हो जाएगा। इधर हमारा बाएं तरफ क्या था, ये चीज इसके बराबर हो जाएगी। सेकंड चीज, अगर ए डॉट बी 0 ना हो, सेकंड यदि ए डॉट बी अगर 0 ना हो, अगर लंबवत ना हो, तो ये जब 0 नहीं होगी तो ये चीज आएगी ही नहीं। ये चीज फिर कभी भी इसके बराबर नहीं हो पाएगी। अगर ए डॉट बी 0 तभी ये बराबर होगा, अगर 0 नहीं है तो ये चीज कभी भी बराबर नहीं होगी। हो गया, यही आपको प्रूफ करना था। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। 16 से लेकर 19 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। कह रहे हैं दो सदिश ए और बी के बीच का कोण थीटा है, ए डॉट बी का मान 0 या 0 से बड़ा होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो, आप जानते हैं ए डॉट बी जो होता है किसके बराबर होता है, परिमाण ए गुणा परिमाण बी गुणा कॉस थीटा, यही होता है। दिया क्या अपने को, दिया है अपने को कि भैया ए डॉट बी का मान इससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, ये चीज इसके बराबर है, तो ये चीज 0 से बड़ी होगी, यानी कि परिमाण ए गुणा परिमाण बी कॉस थीटा, इसका मान 0 से बड़ा होगा। ये परिमाणिक है, परिमाण है ना, तो इसका मान तो देखो, ये वेक्टर क्वांटिटी कुछ भी होगी तो परिमाण लगाए ना, तो ये तो कुछ मान देगा आपको पॉजिटिव में, तो ये जो राशि है 0 से बड़ी होगी और ये जो राशि है वो भी 0 से बड़ी होगी। ठीक है, ये राशि और ये राशि क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये चीज बचेगी। ठीक है,
ये बची। अब देखो कॉस थीटा, अच्छा इधर कॉस थीटा, इसका मान कॉस थीटा में सोचो, किसका मान होता है 0, कॉस 90 का, कॉस से कॉस कटा, थीटा का मान क्या आ गया π/2 इस इंटरवल में, क्योंकि क्लोज इंटरवल है 0 से π/2 के बीच में रहेगा। ठीक है, थीटा का मान 0 और π/2 के बीच में रहेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 17 में। कह रहे मान लीजिए ए और बी दो मात्रक सदिश हैं। मात्रक सदिश का मतलब क्या होता है कि इसके परिमाण का मान 1 है। ठीक है, उनके बीच का कोण थीटा है। तो a प्लस बी एक मात्रक सदिश है यदि, a प्लस बी एक मात्रक सदिश है यदि, यह हमें बताना है। सो देखिए, अगर a प्लस बी एक मात्रक सदिश है, ठीक है ना, तो इसके परिमाण का मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर a प्लस बी एक मात्रक सदिश है तो इसके परिमाण का मान 1 होना चाहिए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मैं दोनों तरफ वर्ग कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, a प्लस बी डॉट a प्लस बी, क्योंकि आप जानते हैं परिमाण a का वर्ग जो होता है वो होता है a डॉट a। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो ये हो जाएगा a का डॉट प्रोडक्ट a के साथ, फिर a का b के साथ, फिर b का a के साथ b डॉट a, फिर b का b के साथ b डॉट b। ठीक, तो यहां से अपने को मिल जाएगा परिमाण a का वर्ग, a डॉट b b डॉट a एक ही बात होती है, तो ये दुगुना हो जाएगा a डॉट b का, और ये हो जाएगा परिमाण b का वर्ग। परिमाण a और परिमाण b का मान हमें दे रखा है 1 का वर्ग, ठीक है, प्लस है ये 1 का वर्ग बराबर 1। इससे ये कटा, ठीक है, इससे ये कट जाएगा। सो देखिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, यहां हमारे पास है दुगुना a डॉट बी, प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, और आप जानते हैं a डॉट बी क्या होता है, परिमाण a परिमाण b कॉस थीटा। तो ये इसके जगह पे ये मैं रख दूंगा, परिमाण a परिमाण b कॉस थीटा। ये जो दो गुणे में था इधर आके क्या हो गया, बट्टे में। परिमाण a का मान 1 है, परिमाण b का मान 1 है, कुल मिला के हमें मिल गया कॉस थीटा 1/2 माइनस का। ठीक है, कॉस थीटा का मान माइनस में सेकंड चतुर्थांश में होता है। 1/2 किस एंगल का मान होता है, 1/2 60 का होता है, 60 बोले तो π/3। हल करो, तो ये आ जाएगा कॉस 2/3, इधर अपने कॉस थीटा, कॉस से कॉस कटा, थीटा का मान क्या आ गया 2π/3। ठीक है, तो थीटा का मान क्या होगा 2π/3। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार आते हैं। आप तो ये जानते ही होंगे, आई जे के, है कि नहीं। तो यहां पर अपने पास क्या देखो दोस्त, आई डॉट जे क्रॉस के, जे क्रॉस के किसके बराबर होता है, आई के। आई क्रॉस के, आई क्रॉस के उल्टी डायरेक्शन में आ गया, उल्टी डायरेक्शन पे आने पर नेगेटिव लगता है जे। फिर आ जाओ यहां पर अपने पास क्या, के डॉट आई क्रॉस जे, आई जे किसके बराबर होगा, के। सेम टू सेम का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस, जे डॉट जे 1 और के डॉट के 1, क्या बचा 1। तो हमारा उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी। आखिरी वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं दो सदिश ए और बी के बीच का कोण थीटा है, अगर ये चीज है तो थीटा का मान क्या होगा। हमारे पास क्या है देखो, ए डॉट बी का जो परिमाण है वो ए क्रॉस बी के परिमाण के बराबर है।
ठीक है, तो मैं यहां से इसको लिख सकता हूं, ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी आपका होता है परिमाण ए परिमाण बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी क्या होता है, परिमाण ए परिमाण बी साइन थीटा। दोनों तरफ सेम टू सेम है, कटा। ठीक है, इधर गुणे में कुछ नहीं तो मैं एक लिख सकता हूं, कॉस गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। ठीक, साइन बट्टा कॉस क्या होता है, टेन थीटा। इधर टेन, इसका मान भी टेन में सोचो, टेन पाई बाई 4 का मान ही होता है, 10 से 10 कटा, थीटा का मान क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। थीटा का मान क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। ऑप्शन नंबर बी। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं।